बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और पंजाब की सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। अब वर्किंग की जा रही है जो मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको तोड़ने की। और एक जानिब तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि जी अब हम जा रहे हैं एतमाद का वोट लेंगे। एतमाद का वोट लेंगे नहीं ले सकेंगे, क्या ग्रेट गेम हो रही है। तो ये ग्रेट गेम हम एक ग्रेट जर्नलिस्ट से पूछते हैं, राना अजीम साहब, जिन्होंने पहले भी मेरे व्लॉग में प्रेडिक्शन दी थी, 100% जो है वो ठीक हुई थी। राना साहब, ग्रेट गेम क्या हो रही है, क्या होगा? कुछ भी गेम नहीं हो रही मियाँ साहब। एक मैं तो आपको बात बता दूं, एक बड़ी क्लियर चीज़ है, परिंदे उड़ गए हैं मुस्लिम लीग नून के घोंसलों से। ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अदम एतमाद की तहरीक होगी या एतमाद का वोट हो। एतमाद का वोट होगा अगर ना भी तहरीक इंसाफ के पास लोग हुए पूरे, एक या दो कम होंगे, उसके बाद उसी वक्त तहरीक वहाँ पे हाल में जितने लोग मौजूद होंगे कानून के मुताबिक, उनमें जिसकी अक्सरियत होगी उनका वज़ीर आला। तो दोनों सूरतों में ये इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, जीतना तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज इलाही ने। आज मैं आपको एक तारीख दे रहा हूँ, इस तारीख को याद रखिएगा। 23 जनवरी तक पाकिस्तान के सियासी हालात ऐसे बदल चुके होंगे कि हुकूमत खुद चाहेगी, वफाकी हुकूमत, के इलेक्शन की तरफ चले। बस ग्रेट गेम जो आप कह रहे हैं ना, वो ये हो रही है। पंजाब को छोड़ दें आप। 23 फरवरी आपने कहा? 23 जनवरी। 23 जनवरी, अच्छा, ये तो बिल्कुल करीब आ गया ना। 23 जनवरी को वो हालात होंगे कि आप कहेंगे कि हालात चेंज हो गए हैं। जीते हुए हारे नजर आएंगे और शोक की फजा होगी इस्लामाबाद के ईवानों में, जहां इक़्तिदार के ईवानों में। राना साहब, एक जो बात हो रही है कि जी इमरान खान को कट टू साइज करने की कोशिश हो रही है, कभी ऑडियोज आ जाती हैं, कभी कुछ हो जाती हैं, ये कोशिश जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो रही है? नहीं, अगर उनकी तरफ से होती तो मामला कहीं और होता। ये कोशिश एक मीडिया हाउस कर रहा है, F11 में उसका दफ्तर है। एक बड़ा मारूफ सहाफ़ी, अब आप उससे जो जो पूछना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। एक बड़ा मारूफ सहाफ़ी है, F11 में उसका दफ्तर है और उसके दफ्तर में ये सारा कुछ हो रहा है। हर शख्स अपना हिस्सा डाल रहा है। अच्छा, जितनी ये फिल्में लाना है, आपकी वीडियो ला दूं? नहीं रहने दे, मेरी नहीं है वैसे। नहीं, बना देता हूँ। नहीं तो जो आ रही है वो कौन सी उनकी अपनी है? मुझे धमकी दे दी वीडियो की। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मुझे एक बात होता है, इस मुल्क में कौन सी चीज़ मुमकिन नहीं है? जी बिल्कुल। ये जिस मोबाइल से हम पकड़ते हैं, अभी यहाँ पे इसमें खातून की आवाज़ निकाल लें। मुझे एक बात है, हर टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम चलते हैं, कॉमेडी प्रोग्राम चलते हैं। किसी ने शहबाज शरीफ की आवाज़ निकालनी होती है, किसी ने नवाज शरीफ की आवाज़ निकालनी होती है, किसी ने इमरान खान की आवाज़ निकालनी होती है। जब टीवी पे ये सारा कुछ चल रहा है तो फिर किस तरह डबलिंग नहीं होंगे? और भाई फिक्र तो वो करें जो आप घर को जा रहे हैं। घर को जो जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो परवेज लाई का कह रहे हैं कि ये शायद PDM की तरफ चले जाएं, वो डबल गेम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा। आपका क्या ख्याल है? परवेज लाई डटा हुआ है, डटा रहेगा। और जिन पहले तो ये तो सोच लीजिएगा, 23 जनवरी के बाद PDM है। एक रोज पहले जरदारी साहब और नवाज शरीफ की जो तलख कलामी हुई और जरदारी साहब बदलने आए थे पंजाब हुकूमत, वापस चले गए। ये तलख कलामी क्यों हुई थी? भाई जरदारी साहब ने कहा था जी आप ओके करें, गवर्नर साहब से कहें कि समरी भेज दें, डी नोटिफाई करें, मैं सब संभाल लूँगा। तो संभाल लिया। नहीं संभाल सके ना, इंशाल्लाह खुद भी नहीं संभलेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ मियाँ साहब, 23 जनवरी तक बात होगी आपसे, फिर आप मुझे बताइएगा क्या होने जा रहा है। नहीं, हम तो पहले यकीन करते हैं कि आप जो करते हैं वो कहते हैं वो हो जाता है। ये पता नहीं आप खुद फैसले शायद करते हैं या क्या होता है, लेकिन हम तो आपको माने हुए हैं। लेकिन अब हमारे व्यूअर्स भी आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मानने जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे खान साहब के? पहली बात मैं आपको बताऊँ, इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात किसी से भी ख़राब नहीं होते, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट बड़ी ज़रूरी है। खान साहब, मैं जो 23 तारीख की बात कर रहा हूँ ना, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। डॉलर आपके पास नहीं है, खजाना आपके पास नहीं है, मुआशी हालात आपके बेहतर नहीं है, बारिश का पानी आप नहीं निकाल सके, आने वाले दिनों में खाने के लिए आटा नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, जीने के लिए ज़िंदगी नहीं होगी, मरने के लिए मौत महंगी होगी। तो फिर ये लोग घरों को जाएंगे।
अल्लाह ना करे ऐसा हो जी, लेकिन ये हालात जो नज़र आ रहे हैं ये तो इसी तरफ ही जो है वो आप बिल्कुल साथ साथ कंपेन भी अपनी करें जी। हमारे लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं और राना अजीम साहब जिस ग्रुप की सपोर्ट करते हैं वही ग्रुप जीतता है, तो मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से यहाँ पे रोका है, तो अब वो अपनी कंपेन भी कर रहे हैं और हम उन्हें इजाज़त दे रहे हैं कि जी आप साथ साथ कंपेन करें, क्योंकि आपने जिसको कंपेन का कह देना है, जिसको कह देना है उसने जीत भी जाना है। तो राना साहब आपने फिर कह दिया इमरान खान को भी उधर के जीत जाएं। इमरान के अलावा चॉइस क्या है? इमरान खान के अलावा चॉइस क्या है? हर मैदान में ये हारते हैं, हर मैदान में ये हारते हैं। इक़्तिदार का मैदान हो, इलेक्शन का मैदान हो, जलसे का मैदान हो, कोई मैदान ले लें हारते हैं। पर पूरा जोर लगा के सवाए गरी के इनके पास चीज़ कोई नहीं है, तो फिर क्यों आप सोचते जाने दे, बस 23 का इंतज़ार करें मियाँ साहब। 23 तक हर खबर को खबर ना समझे, 23 के बाद बड़ी खबरें आनी है। 23 तारीख का दिन याद रखिएगा। राना साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आखिरी सवाल है, जा रहे मैं प्लीज सवाल कंप्लीट कर लें। पहले मुझे बताया किस तरह जा, अच्छा चलें, जा नहीं ना, जा चुका है। क्या एस्टेब्लिशमेंट कोई रोल प्ले करेगी इसमें से निकालने के, क्योंकि हमेशा ही किया हुआ है, आप कंपेन भी साथ साथ कर सकते हैं। हीरा आ गया जी, ये पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा नहीं रहा, डिफॉल्ट हो चुका है। आपके पास आपके बैंकों में मुझे आप $5 बता दें जो आपके भरे हैं। यार हम तो भीख मांगने हुए, हमने बाइट से लेके हमारे बैंक जो है ना वो किराए के बैंक बने हुए हैं, और ये वह बैंक है जिसमें हम लोगों से इसी तरह पैसे लेके अपने बैंकों में रख रहे हैं और तसल्ली दे रहे हैं। हम वो किराएदार हैं कि जो किराया भी अदा नहीं करते और घर के ऊपर छत भी नहीं है, आंखें भी दिखाते हैं, और जब कोई आगे हमसे ज्यादा आंखें दिखाए तो पाँव पकड़ पड़े। बिल्कुल ये जी राना अजीम साहब थे। राना अजीम साहब जो है वो बार बार उनका 2-3 बड़ी बातें उन्होंने की। एक जानिब तो उन्होंने जो है वो 23 जनवरी की तारीख दी है, और ये हतमी तारीख बड़े कम जर्नलिस्ट होते हैं जो देते हैं, और अब तक जो इन्होंने बात की है वो काफ़ी जो है वो बेहतरी की तरफ गई है और वो बातें कंप्लीट होती हैं। हैरान कुन बात यह है कि 23 जनवरी को क्या होने वाला है, क्या दमादम मस्त कलंदर होगा, क्या इलेक्शन का ऐलान होगा, वफाकी हुकूमत के साथ क्या होगा। और राना साहब तो बड़े पुरुमीद हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो हैं वो भी जो है वो बेहतर होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन अब पाकिस्तान के इकनॉमिकल फ्रंट के ऊपर जो है वो राना साहब को पूरी उम्मीद नहीं है। उनका ये कहना है कि क्राइसिस बहुत बढ़ गया हुआ है, हम टोटली तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन इससे निकलने की क्या तदबीर होगी। इस वक्त पीटीआई के ब्रेन्स जिन्होंने जो है वो इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी है वो भी सोच रहे होंगे, क्योंकि क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है, और हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि शायद हमारे लिए जो है वो सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो। लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस जो है वो नहीं होना चाहिए। और फ़िलहाल जो ये लाहौर प्रेस क्लब का इलेक्शन है, यहाँ पर जो है वो कंपेन मुसलसल जारी है। राना अजीम साहब अपनी टीम के साथ जो है वो कंपेन कर रहे हैं, और पायनियर ग्रुप जो है वो इनका है, और जो तहरीक इंसाफ का जो है वो एक जानिब वो वही व्हील ऑफ करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो पायनियर ग्रुप अपना बनाकर जो है वो अपने जर्नलिस्ट भाइयों की फलाह के लिए भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी जो है वो अपने हर वक्त जो है वो खुद खड़े होकर जो है वो कंपेन कर रहे हैं। तो अल्लाह इनको फ़तह नसीब करवाए और हम सबको जो है वो ये तौफीक दे कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकें।